अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, अब हम पढ़ेंगे संस्कृत स्वयं शिक्षक के पाठ 13 का भाग 4। मित्रों, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया था, तो यह पाठ 13 का अंतिम भाग है। आइए देखते हैं इस भाग में क्या हम पढ़ना है। वाक्य हैं, उनका अर्थ पढ़ते हैं, फिर संस्कृत के वाक्यों का हिंदी बनानी है और हिंदी के वाक्यों की संस्कृत बनानी है। मैं आपके साथ साथ बनाता जाऊंगा, ठीक है। गुरुः पाठशालां गच्छति, अध्यापक पाठशाला जाता है या गुरु पाठशाला जाता है। भानोः अंशुं पश्य, सूर्य की किरण देख। भानोः कौन सी विभक्ति का है यहाँ पर? ये है आपका षष्ठी विभक्ति का, क्योंकि का की के ये षष्ठी विभक्ति के रूपों में ही आता है, ठीक है। भानोः, भानोः अंशुं पश्य, सूर्य की किरण देख। उसी पर अब आगे पढ़ते हैं। सिंधोः, सिंधोः जलम आनयति, नदी से जल लाता है। मरौ देशे जलम नास्ति, रेतीले देश में जल नहीं है। मृत्यवे किम दास्यसि, मौत के लिए क्या दोगे। शत्रुम पश्यसि किम, दुश्मन को देखते हो क्या। शांतनु राजा आसीत, शांतनु राजा था। शांतनुना ऋतुः समाप्तः, शांतनु ने यज्ञ समाप्त किया या शांतनु के द्वारा यज्ञ समाप्त किया गया। शंभुना राक्षसो हतः, शिवजी के द्वारा राक्षस मारा गया या शिवजी ने राक्षस मारा। साधुना उपदेशः कृतः, साधु ने उपदेश किया या साधु के द्वारा उपदेश किया गया। तरोः फलम पतितम, पेड़ से फल गिरा, ठीक है। अब संस्कृत की हिंदी बनाते हैं। चलिए मित्रों। सह तम मार्गम पृच्छति, वह उससे रास्ता पूछता है। मृगः मृगेण सह गच्छति, हिरन हिरन के साथ जाता है। मनुष्यः मनुष्येण सह न गच्छति, आदमी आदमी के साथ नहीं जाता है। सदा मूर्खः मूर्खेण सह वदति, हमेशा मूर्ख मूर्ख के साथ बोलता है। वानरः वने धावति, बंदर जंगल में दौड़ता है। विष्णुः सर्वत्र अस्ति, विष्णु सब जगह है। ईश्वरः सदा सर्वं पश्यति, ईश्वर हमेशा सबको देखता है। नृपः रक्षकं वदति, राजा रक्षक को बोलता है। सः नगरात् धनम आनयति, वह नगर से धन लाता है। वशिष्ठस्य चरणं पश्य, वशिष्ठ के पैर देख। बालकाय मोदकम देहि, बालक के लिए लड्डू दे। ब्राह्मणाय धनम देहि, ब्राह्मण के लिए धन दे। तस्मै जलम देहि, उसके लिए जल दे। शंभुः राक्षसम हन्ते, शिव जी राक्षस को मारते हैं। और शाब्दिक अर्थ लिया तो क्या हो जाएगा, शिव राक्षस को मारता है। उद्याने तरुः अस्ति, बाग में पेड़ है। शत्रुः ग्रामे नास्ति, शत्रु गांव में नहीं है। कारुः गृहं करोति, कारीगर घर करता है या घर बनाता है। भानुः प्रकाशम ददाति, सूर्य प्रकाश देता है। सः कदापि न तुष्यति, वह कभी खुश नहीं होता। पुष्पम आनयति, फूल लाता है। पुष्पम जले पतितम, पुष्प या फूल जल में गिर गया। तस्य पुत्रः कूपे पतितः, उसका बेटा कुएं में गिर गया। तस्य बाहुः शोभनः अस्ति, उसकी बाहु या उसकी भुजा उत्तम है। सः कंदुकेन क्रीडति, वह गेंद से खेलता है। तत्र गत्वा तम पश्य, वहाँ जाकर उसे देख। बालकः अधुना न आगतः, बालक अभी नहीं आया है या आया। त्वं गच्छ भोजनं च कुरु, तू जा और भोजन कर। ठीक है मित्रों, आगे के वाक्यों को बनाते हैं। वह आँख से देखता है। सह नेत्रेण पश्यति, यहाँ एक वचन के ही वाक्य हैं तो एक वचन में ही हम बनाते हैं। वैसे जो नेत्र शब्द है उसका द्विवचन में प्रयोग करना चाहिए।
सः नेत्रेण पश्यति, वह आँख से देखता है। वह बालक कैसे गया? सः बालकः कथं गतः, बालक धूप में गया, उसको यहाँ ले आ। बालकः आतपे गतः, तम अत्र आनय, अब राजा कहाँ है? इदानीं नृपः कुत्र अस्ति, नौकर ने हाथ में सोटी ली, नौकर ने हाथ में सोटी ली। भृत्येन हस्ते दंडः धृतः, या भृत्येन हस्ते दंडः गृहीतः, दोनों आ सकता है, धृतः और गृहीतः दोनों आ सकता है। छठा वाक्य, गांव में शत्रु हैं। अब अगर एक वचन का होता तो क्या आएगा? ग्रामे शत्रुः अस्ति, और यही बहुवचन में अगर हैं मान के करेंगे, गांव में शत्रु हैं, तो हो जाएगा ग्रामे शत्रवः सन्ति। सातवां वाक्य, वह फूल लाता है। सः पुष्पम आनयति, वहाँ जाकर देख। तत्र गत्वा पश्य, वह दुर्मति के साथ मित्रता करता है। सः दुर्मतिना सह मैत्रीं करोति, जहाँ राम जाएगा वहाँ कृष्ण भी जाएगा। यत्र रामः गमिष्यति तत्र कृष्णः अपि गमिष्यति, जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ तू जा। यत्र अहम गमिष्यामि तत्र त्वं गच्छ। मित्रों, ये जो वाक्य है, नवा वह दुर्मति के साथ मित्रता करता है। आप इसमें सामान्य रूप से मैत्री ना प्रयोग करना चाहें तो कह सकते हैं, सह दुर्मतिना सह मित्रताम करोति, या तो कहिए मैत्रीम करोति या मित्रताम करोति, वाक्य का अर्थ वही रहेगा। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हरि ओम।